हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट ऑपरेशंस जो हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन किए थे उन पे बेस्ड हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, मतलब इसमें फाइनाइट सेट्स होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट्स की संख्या कहाँ से आती है भाई, जहाँ पे फाइनाइट सेट होते हैं। तो एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, फाइव, यानी कि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तब हम अगर ए यूनियन बी में सेट में एलिमेंटों की संख्या निकालेंगे तो वो एलिमेंटों की संख्या होगी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी मैंने बताया फाइनाइट सेट होने चाहिए, क्योंकि वही एलिमेंट्स की संख्या हमें कहाँ से प्राप्त होती है, जहाँ पे फाइनाइट सेट होते हैं उसी के अंदर ही हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं। इसलिए अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन नहीं होगी, क्या नहीं होगी भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में भी कुछ एलिमेंट लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें अगर ए यूनियन बी का सेट के एलिमेंटों की संख्या निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए यूनियन बी, यानी कि एन क्या है भाई, ए यूनियन बी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या है। तो एन ए यानी कि ए के अंदर एलिमेंट की संख्या और बी के अंदर एलिमेंट्स की संख्या दोनों का ऐड माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इस फॉर्मूले से तीन चीज़ें निकाल सकते हैं भाई। अगर इनमें से हमें कोई भी एक नहीं दे रखा, मान लो अपने को एन ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, तो हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लेके माइनस करके ये भी निकाल सकते हैं, एन ए भी निकाल सकते हैं और एन ए बी भी निकाल सकते हैं। मतलब जो ये फॉर्मूले के अंदर अपने को जो दे रखे हैं इनमें से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो हम उसको इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या कर रहा है, इफ ए एंड बी आर सी आर फाइनाइट सेट्स, तीन सेट बता रहा है भाई, फाइनाइट सेट हो तो उनके ऊपर क्या ऑपरेशन लगता है, अगर हमें ए यूनियन बी यूनियन सी सेट के अंदर एलिमेंटों की संख्या निकालनी है तो उसमें लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लगेगा। तो अब हम आप इसके बेस्ड पे एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, हमें एक्स वाई दो सेट दे रखे हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, एक्स यूनियन वाई के अंदर तो 50 एलिमेंट्स हैं, एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स एंड वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स डज इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो हम क्या निकालेंगे भाई, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने हैं 28 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई 32 है। तो हमने जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर रख देंगे, तो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स यूनियन वाई कितना है अपना 50 है, यानी कि एक्स यूनियन वाई के अंदर 50 एलिमेंट्स हैं, एक्स के अंदर कितने 32, वाई के अंदर 28, माइनस ये हो गया। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे और इनको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 50 यानी कि 10 आ जाएगा, यानी कि अपना एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब फिक्स नहीं है, 20 टीचर हैं, 12 है टीचिंग मैथमेटिक्स, 12 हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं भाई, और 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। तो हाउ मैनी टीचर्स फिजिक्स, तो भाई टीचर ऑफ मैथ के टीचर कितने दिए थे 12, इसका मतलब क्या हो गया अपना नंबर ए, इसको हम ए सेट मानेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हो गए 12। अब टीचर टीचर्स मैथ और फिजिक्स, या तो मैथ पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो और किस में आता है अभी मैंने बताया था पीछे ए यूनियन बी में, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा भाई, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 20। टीचर
टीचेस बोथ फिजिक्स एंड किस में आता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी में, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 4, यानी कि अब हमारा क्या बच गया भाई, फिजिक्स वाले टीचर बच गए, यानी कि अपने को निकालना है एन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी। तो देखो भाई हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो अब अपना एन ए में 12 है, एन बी हमें निकालना है, और एन ए इंटरसेक्शन बी के कितने थे भाई 4, ये माइनस हो गए, इज इक्वल टू कितना आ गया 20। अब इनको बाकी को इधर लेके जाएंगे तो एन बी में कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। तो हैंस टीचर टीचर्स फिजिक्स कितने हो गए भाई अपने पास 12 है। इसी तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, टोटल बॉयज कितने हैं भाई 60, देर आर 45 बॉयज हु प्लेज कार्ड्स। तो 45 बच्चे हैं वो क्या खेलते हैं भाई, कार्ड्स खेलते हैं। 30 बॉयज हैं वो क्या खेलते हैं, हु प्लेड कैरम। तो आल्सो ईच बॉयज लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन गेम, और सभी में से एक बच्चा ऐसा है जो कम से कम एक गेम खेलना पसंद करता है। तो यूज द ऑपरेशन फाइंड द हाउ मैनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। दोनों गेम खेलने वाले बच्चे, हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, सिर्फ कार्ड खेलने वाले, और हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कैरम अकेले खेलने वाले बच्चों की संख्या निकालनी है। तो भाई 60 हैं, तो 60 के अंदर क्या आ गए भाई सभी बच्चे आ गए, यानी कि जो कैरम खेल रहे हैं वो बच्चे भी हैं और जो कार्ड्स खेल रहे हैं वो बच्चे भी हैं। इसका मतलब 60 क्या हो गया अपना एन ए यूनियन बी हो गया। एन ए अपने को 45 दे रखा है और एन बी 30 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम वो बच्चे निकालेंगे जो क्या है दोनों खेलते हैं, बोथ ए एंड बी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, क्योंकि इसको इधर लेके जाएंगे और उसको इधर ले आएंगे। तो अपना एन इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 45 प्लस 30 माइनस 60, यानी कि 15 आ गया। अब हमारे पास जो बोथ गेम खेलने वाले बच्चे थे वो कितने हो गए भाई 15 हो गए। अब सेकेंड में कह रहा है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली, यानी कार्ड्स ओनली खेलने वाले हैं। इसका मतलब क्या होगा भाई, ए डिफरेंस बी निकालना है अपने को। क्या निकालना है, ए डिफरेंस बी, यानी कि जो एलिमेंट सिर्फ ए में होंगे वो बी में नहीं होंगे, यानी कि कार्ड ही खेलने वाले निकालने हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एन ए डिफरेंस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब भाई एन ए अपना था 45 और एन ए डिफरेंस बी अपने को निकालना है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है, ओनली कार्ड खेलने वाले बच्चे, तो प्लस 15। तो एन ए माइनस भी आ जाएगा 45 माइनस 15, यानी कि 30 स्टूडेंट्स आ गए। इसी तरीके से हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, तो कैरम ओनली खेलने वाले क्या कौन से होंगे, बी डिफरेंस ए में होंगे। तो एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हो जाएंगे भाई 30 बॉयज हैं, तो एन बी माइनस ए प्लस 15। तो अपने पास ओनली कैरम खेलने वाले बच्चे कितने आ जाएंगे भाई 15 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई अपने पास टोटल बी में कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 30 बॉयज़ हैं, और एन बी बी डिफरेंस ये हमें निकालना है। प्लस में एन ए इंटरसेक्शन भी कितना आया था अपना 15 था, तो ये 15 उधर जाके माइनस हो गए, तो कितने बचेंगे भाई 15 बचेंगे, यानी कि सिर्फ ओनली कैरम खेलने वाले बच्चे कितने होंगे 15। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, देयर आर 210 मेंबर्स इन ए क्लब। एक क्लब में 210 मेंबर हैं, तो 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 तो चाय पीते हैं, 65 ड्रिंक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, सिर्फ ड्रिंक क्या करते हैं वो टी करते हैं बट नॉट कॉफ़ी, यानी कि ये क्या है अपना बी डिफरेंस ए। सो ठीक है भाई। तो फाइंड हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने ड्रिंक करते हैं, और हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो भाई सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन ए यूनियन बी दे रखा है 210, एन ए दे रखा है 100 और एन ए डिफरेंस बी दे रखा है 65। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे भाई, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पहला यूज़ नहीं कर सकते इसमें। तो क्या करेंगे, एन ए इज इक्वल टू एन ए डिफरेंस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर एन बी नहीं है अपने पास,
क्या है इसके अंदर एन ए डिफरेंस बी दे रखा है अपने को, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे है एन ए 100 है, एन ए डिफरेंस बी कितने दे रखे हैं अपने को 65 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे 100 माइनस 65 यानी कि 35 हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे पहला, क्योंकि अब हमारे पास सभी संख्याएं कंप्लीट हो गई है। तो हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी, कॉफ़ी कितने ड्रिंक करते हैं, तो पहले एन बी निकालेंगे। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन तीन की वैल्यू अपने पास है रख देंगे। तो एन ए यूनियन बी 210 है, एन ए कितना है 100, एन बी हमें निकालना है और एन ए इंटरसेक्शन बी 35 अभी निकाला है। तो अपना यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन बी आ जाएगा 145। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, यानी कि एन बी डिफरेंस ए निकालना है अपने को। तो एन ए बी डिफरेंस ए निकालने के लिए हम एन बी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर एन ए डिफरेंस बी निकालना होता तो एन ए वाला करते। तो एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बी माइनस एन बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अपना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने 145 हैं, बी डिफरेंस ए के हमें निकालने एलिमेंट और इंटरसेक्शन में 35 हैं। तो अब इनकी वैल्यू रख दी, रखने पर कितना आ गया भाई 110 आ गया।